नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 20 अगस्त का इवनिंग एडिशन। इस बार गोल्ड सिल्वर ने होप सो आपको यहां पे अच्छे मूव्स दिए होंगे और गोल्ड और सिल्वर बीज में जिन लोगों का निचले स्तर पर जिन्होंने खरीदारी करी थी उनके लिए हफ्ता काफ़ी फायदेमंद रहा होगा और जिन लोगों की पोजीशंस ऊपर में फंसी थी उन्हें भी अब यहाँ पे पोजीशंस निकलती हुई दिख रही होंगी। लेकिन आज मिड डे एडिशन में एक चीज़ मैंने आपको चेताया था कि अब गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि सिल्वर प्राइसेस अब आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है गोल्ड को, यानी कि अब बारी है सिल्वर की और गोल्ड यहाँ पे बैक फुट पे आ सकता है। कल फ्रंट फुट पे आके गोल्ड ने अपनी मतलब जो मूवमेंट्स है वो दिखाई थी। तो जब बॉन्ड की मतलब बायबैक की जब न्यूज़ आई थी ट्रेजरी की तरफ से, तो हम लोगों ने ट्रेजरी में यील्ड में गिरावट आता हुआ देखा, हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट आता हुआ देखा और वही ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे गोल्ड में बनी थी। सिल्वर थोड़ा शांत था, बढ़ा था लेकिन थोड़ा शांत था। आज चेंजेस क्या आए हैं? आज चेंजेस यहाँ पे है कि मनी यहाँ पे स्विच होती हुई नजर आती है। अब जबकि कल फ्राइडे अप्रोचिंग है और यहाँ पे टेंशन बढ़ रही है यूएस और ईरान के बीच में फिर से, क्योंकि यूएस ने कहा है कि हम फिर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं और इकोनॉमिकली हमें ईरान को वीक करना है। ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन नए स्टेटमेंट से मार्केट जो है वो रिएक्ट करती हुई नजर आती है। इससे क्या हुआ है कि अब S&P 500 का जो विक्स है वो विक्स अब यहाँ पे 6% से ज़्यादा ऊंचे साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जो विक्स डाउन साइड था जियोपॉलिटिक्स के बढ़ने से, अब वो विक्स जो है हायर साइड पे होकर 15.83 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट आया है? तो यूएस की जो इक्विटी बाजार है वो भी यहाँ पे गिरे हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि प्लेटो बन रहा है, एक करेक्शन जो है चाहे वो S&P हो चाहे डाउ जोन्स हो वहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज डॉलर इंडेक्स में और यील्ड में कल की गिरावट के बाद थोड़ी सी बढ़त आई है। इसने क्या किया है? गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग भी लाया है और थोड़ा सा प्रेशर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मेजर गोल्ड की बात करेंगे, 4441 ये एक रेट आ रहा है और अभी सिर्फ $5 डाउन है, स्पॉट में ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन आप मान के चलिएगा थोड़ा फॉल आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। 4520 4522 ये रेंज आपको गोल्ड में आ सकता है आज से कल तक और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म सेलिंग है, अगेन यहाँ पे आपको मिड टर्म के लिए बाइंग ही यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि इस तरीके का अभी मतलब जो जियो पॉलिटिक्स है या अदर ट्रिगर्स है वो इन फेवर ऑफ गोल्ड है। हमारे मार्केट की बात करेंगे 1,58,284 ये एक रेंज रहा है गोल्ड का, अभी भी 300 पॉइंट्स प्लस है, लेकिन ये 1,59,000 से ऊपर गई थी तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट हायर टच करने के बाद आ चुका है। ये एक आपको सचेत कर रहा है कि भाई अब आप यहाँ पे अगर बाइंग में है तो अपना प्रॉफिट बुक करिए और मार्केट में आपको सेफली निकलना चाहिए और स्टॉप लॉस तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज से कल तक अगर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि गोल्ड ने बहुत बड़ा रनअप दिया है इस हफ्ते, तो इस हिसाब से 1,57,000 एक्सपेक्टेड है ऑन लोअर साइड। हायर साइड इंटैक्ट रहेगा, वो रहेगा 1,60,000 का, 61,000 का, ये मान के चलेंगे 1,60,000 61,000। अब बात करेंगे सिल्वर की। अभी कहानी सिल्वर की ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक डेटा आपको देना चाह रही हूँ। 67.44 ये स्पॉट का दाम है, 67.34 ये फ्यूचर्स का दाम है, यानी कि स्पॉट मार्केट फ्यूचर्स मार्केट से तेज चल रही है। जनरली क्या होता है, अब सितंबर ये सिल्वर जो है वो 4 मंथ का रहेगा और स्पॉट आज का प्राइस बताता है। तो इन जनरल क्या होता है, जब भी कमोडिटीज़ जो हाई डिमांड में होती है वो प्रीमियम पे ट्रेड करती हुई नजर आती हैं, लेकिन अभी क्या है, ये 67.34 है और वो 67.44 है स्पॉट मार्केट। 10 सेंट्स का ही फर्क है, लेकिन ये फर्क है, ये गैप आपको मिनिमाइज होना चाहिए। तो इस हिसाब से फ्यूचर्स प्राइसेस अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, वही देखा भी गया है। यानी कि आज के दिन में जहाँ गोल्ड की तेज़ी गायब होते हुए दिखी है, चांदी आपको बढ़ी है 2.2%। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद 68.5 से लेके $69 का रेंज और उसके बाद 70 फिर 72, लेकिन वन गो में आएगा नहीं, वन गो में नहीं आएगा, इन बिटवीन ये करेक्शंस भी लेती रहेंगी। सिर्फ पोजिशनल बायर्स जो है वो बने रहे हैं, लेकिन जो लोग मोमेंटम ट्रेड करते हैं ना उनको यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट होकर ट्रेड करना होगा। अब जब यहाँ बात हो रही है तेज़ी की और बायस वहाँ का अपसाइड है 2,41,325, ये एक रेंज चल रहा है सिल्वर का। नेक्स्ट आपको क्या पड़ाव मिल सकता है, 2,45,000 इन MCX। अब जब वहाँ पे MCX पे आपको 2,45,000 मिलेगा तो नीचे का लेवल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो सपोर्ट कहाँ है, यानी कि अगर फॉल इन बिटवीन आए तो वो कहाँ तक का आ सकता है, वो है आपको 2,39,000। तो डाउन साइड रिस्क आपको 2,000 का है, अपसाइड पोटेंशियल आपको 4,500 का यहाँ पे बंधा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो गड़बड़ी है गोल्ड में, ये किसने यहाँ पे दिया है, ये क्रूड ने दिया है। क्रूड ने क्यों दिया है, $86.71 के करीब आ रहा है। मैंने आपको $87 बोला था और करीब मैं पिछले
4-5 दिन से तो लगातार बोल रही हूँ कि $88 आना चाहिए, $88 आना चाहिए। वो $88 आ चुका है लगभग। 8272 8,272 हमारे मार्केट में ट्रेड कर रही है। 66 पॉइंट का एक अपसाइड है। मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस 8400 तक जाएगा और वहां तक रुक सकता है, क्योंकि लॉजिकली यहाँ पे क्रूड ऑयल की स्कैर्सिटी तो है, इन्वेंट्रीज डाउन हैं, डेटा यहाँ पे थोड़े से अच्छे हैं और भारत जैसी इकोनॉमी से लगातार डिमांड आता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ डिमांड नहीं है वो भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करने के लिए क्रूड को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि लड़ाई जो है वो लंबी होती जा रही है। तो अब आपको इस हिसाब से $88 आपको नाइमेक्स में सपोर्ट आपको इमीडिएट है $82। फिर क्रूड का वहाँ पे MCX में $8400 एक अपसाइड, लोअर साइड है ये 8000 मान के चलना होगा ये है, यानी कि यहाँ पे आपको अपसाइड पोटेंशियल कम है थोड़ा सा और डाउन साइड का मूवमेंट ज़्यादा आ सकता है अगर कोई वहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट आए। नेचुरल गैस सबसे कंसर्न देने वाली ये मार्केट हो गई हुई है। 2.75 आज 2% के गिरावट के साथ ट्रेड हो रही है। 262 का रेंज है। ये मार्केट बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है, जबकि आप अगर वहाँ के स्पॉट मार्केट को देखेंगे यूएस के, वो भी बढ़ी हुई है, लेकिन वहाँ का फ्यूचर्स मार्केट पे जो दबाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कमोडिटी समझ में नहीं आया बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जब समझ में आएगा तो एंट्री करेंगे। मुझे भी अभी लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ पे मतलब वो है ट्रेंड है। 258 257 यहाँ पे लोअर साइड और अप साइड में 275, यही एक जोन निकल के आ रहा है नेचुरल गैस का। और अब बेस मेटल की बात करते हैं। बेस मेटल में एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये 3 चीज़ कवर करती हूँ। एल्यूमिनियम में बढ़त नहीं आई, क्रूड का असर नहीं आया है। 346.5 है, यानी कि अब यहाँ पे 345 से 344 जाने की तैयारी है। जबकि जिंक जो है वो 402 के करीब आया है, जिंक में ज़्यादा तेज़ी है, ये 405 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर 1369 के लेवल पे है, यानी कि ऊपरी स्तर से थोड़ी सी गिरावट जो है वो है। एक मैं कोशिश करूँगी आपसे कल शेयर करने का, एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं कॉपर और सिल्वर का कंपैरिजन दिखा रही हूँ। उस वीडियो में क्रक्स भी यही है कि कॉपर ने काफ़ी ज़्यादा हायर साइड दिखाया और सिल्वर ने अपने हाई से लो देखा है। तो इट्स टाइम कि थोड़े दिन बाद मतलब कि कॉपर में एक पॉज आए और सिल्वर यहाँ से बढ़ती हुई नजर आए, और वही चीज़ें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं। कल कोशिश करूंगी शेयर करने का। तो ये आज का अपडेट था। हिसाब से ट्रेडिंग करिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, और अगर समझ में आए तो मुझे लगता है कि ट्रेड फिर करना नहीं चाहिए, और जब समझ में आए 1 ट्रेड 2 ट्रेड करिए, बढ़िया करिए। और रही बात ETF की, तो ETF में जो लोग हैं या फिजिकल में हैं वो बाइंग कर सकते हैं, जिनका है वो होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बात करनी है, आपका कंसर्न आ रहा था, आप कहाँ का प्राइस रेफर करते हैं ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि इब्जा के वेबसाइट से और जो आप खरीदने जाते हैं उसमें फ़र्क होता है। मुझे पता है कि वो फ़र्क होता है, लेकिन मुझे जानना है कि कितना फ़र्क यहाँ पे नज़र आता है, और ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो कभी भी आप अपने स्पॉट प्राइस जो ज्वेलर्स आपको ऑफर करते हैं वो ज़रूर शेयर किया करिएगा। थैंक यू।